हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान की 5 बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कौन कौन सी भर्ती है, कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र है, फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में जो है लगभग 5 बड़ी भर्तियों का यहां पर जो है नोटिफिकेशन आउट हो रखा है। तो यहां पर हम जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। जो आपकी पहली वैकेंसी है दोस्तों वो है आपके आरएस 2023। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आरएस 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो फाइनली यहां पर आरपीएससी डिपार्टमेंट के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आउट कर दिया गया है। टोटल कितनी पोस्ट है? 905 पदों पर ये दोस्तों भर्ती होने वाली है। इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? तो यहां पर 1 जुलाई से इसके जो फॉर्म है, इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और 31 जुलाई तक इसके जो आवेदन है दोस्तों वो आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन। तो यहां पर आप डेट नोट कर लीजिए कि 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसके अलावा 31 जुलाई तक यहां पर जो आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसकी जो प्री एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी इन्होंने बता दी है कि अक्टूबर मंथ में इसकी जो एग्जाम है वो दोस्तों यहां पर होने वाली है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आरएस भर्ती के लिए फॉर्म कौन कौन लगा सकता है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, तो आप आरएस भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपके जो है एज लिमिट यहां पर 21 साल है, मैक्सिमम 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट दी जाती है। तो अगर आप यहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी यहां पर मिलने वाली है। तो यहां पर आरएस भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें आपका प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम के बाद आपका मेंस एग्जाम होता है और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। प्री एग्जाम एक तरह से क्वालिफाई है, ठीक है ना। कई गुना अभ्यर्थियों को यहां पर पास किया जाता है, तो क्वालिफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद आप मेंस एग्जाम की तैयारी करना और उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर अधीनस्थ विभाग की इसमें भर्तियां सम्मिलित हैं, प्रॉपर आरएस की भर्तियां सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो है और भी भर्तियां यहां पर सम्मिलित है। 905 पदों पर टोटल आरएस भर्ती यहां पर जो है देखने को मिल रही है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है जो आरएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, वो फॉर्म जरूर लगाएं और तैयारी जरूर करें। प्री एग्जाम की डेट भी इन्होंने दे दी है कि लगभग अक्टूबर के आसपास एग्जाम यहां पर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी भर्ती की जो आपकी सीईटी पात्रता के अंदर आती है। यानी अगर आपने सीईटी क्लियर कर रखा है तो ही आप इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। यानी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का मतलब है आपका तहसील राजस्व लेखाकार, यानी आपके जो है यहां पर तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार। 5190 पद तो आपके किसके हैं? कनिष्ठ लेखाकार के हैं। ये राजस्थान की वर्तमान में सबसे बड़ी भर्तियों में सम्मिलित है दोस्तों। 5190 पदों पर भर्ती आई है। टीआरए की 198 पद हैं। इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 जून से। कनिष्ठ लेखाकार के आपके जो फॉर्म है दोस्तों ये स्टार्ट हो चुके हैं 27 जून से। कब तक भरे जाएंगे? 26 जुलाई तक आपके जो आवेदन है वो भरे जाएंगे और इसकी एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दी है कि 17 सितंबर को आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी 17 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। तो जुलाई का महीना चल रहा है, फिर अगस्त है, उसके बाद में सितंबर, यानी ज्यादा समय इसके एग्जाम में नहीं बचा हुआ है। अब जूनियर अकाउंटेंट नॉर्मल स्टूडेंट फॉर्म नहीं लगा सकते, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या कंप्यूटर की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो योग्यता तो है कि अगर आपकी उम्र 21 साल है मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपका मिनिमम जो है आपका यहां पर क्या है? आपका 21 साल है, मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। आरक्षित वर्ग को छूट भी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें, ग्रेजुएशन प्लस क्या हो जाएगा? आरएससीआईटी। लेकिन दोस्तों इसमें सीईटी भी आपका होना चाहिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम आपने दी हो जिसमें मिनिमम आपके 40% मार्क्स हो फॉर्म भरने के लिए। अगर फॉर्म भरने के लिए अगर सिर्फ फॉर्म ही लगाना है आपको, फॉर्म भर सकते हैं आप लोग अगर आपके 40% मार्क्स हैं। बाद में टोटल पोस्ट का जो 15 गुना विद्यार्थी है उसकी एक सूची आएगी जो एग्जाम में बैठेंगे। अभी सिर्फ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म 40% से प्लस वाले भर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है यहां पर टोटल पोस्ट आपकी कितनी है? 5190 है। तो इसके 15 गुना जो अभ्यर्थी है उसकी लिस्ट निकलेगी और वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन कौन एग्जाम में बैठ पाएगा, लेकिन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग फॉर्म भरें अगर आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 40%
50% से अधिक मार्क्स थे। ठीक है, बाकी इसकी एग्जाम होने वाली है 17 सितंबर को और बहुत बड़ी भर्ती है, इसका फॉर्म आप लोग जरूर लगाएं। अब तीसरी भर्ती की बात करते हैं दोस्तों, इसका हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, यह है दोस्तों आपके यहां पर संगणक भर्ती। संगणक भर्ती आप लोग जानते हैं कि एक तरह से कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई भर्ती है, जैसे आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है जो आपके कंप्यूटर टीचर जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा आपके यहाँ पर जो सूचना सहायक की भर्ती निकलती है, उसी प्रकार से ये आपके संगणक की भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती इसको हम कह सकते हैं। 583 पद इसमें टोटल हैं। इसके अलावा फॉर्म इसके 12 जुलाई से आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम 18 है और इसके अलावा जो मैक्सिमम है वो आपके हो जाएगी यहाँ पर 40 वर्ष। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया संगणक भर्ती है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, तो कंप्यूटर की डिग्री आपने कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर जो सबके पास में जो एलिजिबिलिटी हो सकती है वो इसकी ये है कि या तो आपने कंप्यूटर के अंदर जो है आपने यहाँ पर बीएससी कर रखा हो, सीएस के अंदर, आईटी के अंदर, या इसके अलावा आपने जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रखी हो, पॉलिटेक्निक कर रखी हो कंप्यूटर के अंदर, या इसके अलावा आपने यहाँ पर जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपने ले रखा हो, पीजीडी से कर रखा हो, या इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पर जो है संगणक की बात करें तो आप मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर या इसके अलावा स्टैटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स के अंदर आप क्या हो, ग्रेजुएशन हो, आपने कंप्लीट कर रखा हो, साथ में आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो, तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के अंदर अगर आपने यहां पर जो है ग्रेजुएशन कर रखा है या इसके अलावा आपके पास में कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक सीएस से कर रखा है, आईटी से कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, आपने जो है बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, तो भी आप लोग संगणक का यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल यहां पर दे रखी है। इसकी भी एग्जाम डेट आ गई है, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी भी एग्जाम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आरपीएससी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी भर्ती, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर की जो भर्ती है वो आ चुकी है। 1913 पद टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, 1913 पद है। अब दोस्तों अगर आपने क्या कर रखा है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम योग्यता की या क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें, तो अगर आपने जो है पीजी डिग्री कर रखी है, अगर आपने पीजी डिग्री कर रखी है, यानी आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, एमए, एमएससी, एमकॉम है, साथ में अगर आपने जो है सेट कर रखा है, इसके अलावा आपने नेट कर रखा है, आपने जो है दोस्तों नेट सेट या स्लेट कर रखा है, ठीक है ना, तो यहां पर ये आपने एग्जाम पास कर रखे हैं, जो कॉलेज लेक्चर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता रखते हैं, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। अभी फिलहाल जरूरी नहीं है कि आप नेट या आपने सेट कर रखा है तो ही फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप ओनली मास्टर डिग्री भी आपने कर रखी है, मास्टर डिग्री भी आपने कर रखी है, तो फॉर्म तो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम से एग्जाम तक या इंटरव्यू तक आपको यहां पर क्या चाहिए, नेट और स्लेट की डिग्री चाहिए, नेट आपकी सेट की डिग्री चाहिए। तो इसलिए तो अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एमएससी भी है तो फॉर्म तो लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर नेट और सेट या आपका स्लेट जो है वो कब तक हो जाना चाहिए, यह आपका हो जाना चाहिए दोस्तों जब आपका इंटरव्यू होगा या आपकी एग्जाम होगी उससे पहले। तो यहां पर आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो कुल मिला के पीजी डिग्री होनी चाहिए, साथ में नेट स्लेट या आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 जुलाई तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, और उसके बाद में इसकी भी एग्जाम डेट यहां पर घोषित हो चुकी है कि अक्टूबर महीने में अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो यहां पर आपके 5वीं भर्ती है दोस्तों वो कौन सी है, वो है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, और इसके कितने पोस्ट हैं, तो 430 पद है दोस्तों। कितने पद हैं, 430 पद हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। अब नाम से ही पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक प्रकार की कैसी भर्ती है, एग्रीकल्चर वालों की भर्ती है। तो अगर आपने 12वीं पास एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कर रखा है, अगर आपने 12वीं पास एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कर रखा है, या अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है, ठीक है ना, या बीएससी आपने जो है हॉर्टिकल्चर ऑनर्स वगैरह या उद्यानिक आपके ऑनर्स कर रखा है, तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 12वीं पास आपने एग्रीकल्चर से की हो, बीएससी की हो, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 13 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 13 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें वही मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है, आरक्षित वर्ग को छूट भी है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, या तो अगर आपने एग्रीकल्चर में 12वीं पास कर रखा हो, किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, या इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, क्या कर रखा हो, एग्रीकल्चर में क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो भी आप लोग दोस्तों यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, टोटल पोस्ट और आपके एग्जाम फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये 5 दोस्तों अभी राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती हैं।
इसके अलावा आरपीएससी डिपार्टमेंट की जो यहाँ पर लीगल ऑफिसर है उसकी वैकेंसी आ रखी है। आपके मेडिकल के अंदर जीएनएम और एएनएम की वैकेंसी आ रखी है। तो बहुत सारी वैकेंसी हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके राजस्थान में आ रखी है। चुनावी माहौल है, भर्तियों का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इन भर्तियों में अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर लगाएं। आरएस 2023 जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा संगणक भर्ती, इसके अलावा आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो ये राजस्थान की 5 बड़ी भर्तियों का आपका जो डिटेल है वो मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। इन सभी भर्तियों का जो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो है वो मैंने बना रखा है, जो आप चैनल पे देख सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।